हेलो एवरीवन। मैं फिर से आज आप लोगों के सामने कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक जो है, यानी कि एमटीएस से लेकर यूडीसी लेवल तक जो है कैसा सैलरी कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये सैलरी कैलकुलेशन जानने के लिए आपको ये मैट्रिक्स टेबल को पहले जानना होगा। और इस मैट्रिक्स टेबल में आपका ये होता है, पे वेन होता है। पे वेन 52000 टू 20,200 में, और दिस इज़ द ग्रेड पे। और ये लेवल होता है। इस लेवल में जो लेवल 1 में आपका बेसिक्स हमेशा रहता है 1800 से होता है, और लेवल 2 में बेसिक 1900 2200 होता है, सॉरी 19,900, सॉरी 19,900 होता है। और लेवल 3 में 21,700 होता है, और लेवल 4 में 25,500 जो एलडीसी का होता है, और जो लेवल 5 में होता है 29,200। यानी कि ये दिस इज द ग्रेड पे। अगर आपको ग्रेड पे पूछेगा तो जैसे कि एमटीएस, पियोन, स्वीपर, चौकीदार लोग का हो गया, उन लोग का हो गया, ये 1800 होता है हमेशा ग्रेड पे। और लेवल 1 में एमटीएस होता है। सो ये जो है सेल है, आफ्टर साल साल में ये इंक्रीज होते रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपको ये मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी ये होगा, सेकेंड ईयर में ये सैलरी होगा, थर्ड ईयर में ये होगा। लाइकवाइज ये फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। सो ये साल साल में वो बढ़ते जाएगी। यानी कि आपने स्टार्ट किया सैलरी बेसिक पे जो है 18,000 से, आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद जो है आपका ये 7 पे कमीशन के मुताबिक जो है 22,800 ये होगा। ये केवल 22,800 सिर्फ नहीं होगा, इसमें डीए और ये जो एचआरए, सीए वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो सब आपको इसको समझना पड़ेगा। और लेवल 6 और 7 का कैटेगरी को उसको मैं आने वाला समय में मैं बता दूंगा। और लेवल 1 में आपका खासकर एमटीएस होता है, फियोन, स्वीपर, कुक, धोबी, ड्रेसर, नर्सिंग असिस्टेंट, मेल अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट, पब्लिसिटी असिस्टेंट, ये सब होता है। और लेवल 2 में खासकर जो है एपीएसएसबी इंटरव्यू में लेवल 3 अटेंडेंट, कॉपी होल्डर, कंपोजिटर, पब्लिक फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट होता है। और लेवल 3 में ये देखिए इसका बेसिक है 21,700 होता है, जिसमें ड्राइवर्स लोग आता है, फायरमैन होता है, और फॉरेस्ट गार्ड होता है इसका, और ये कांस्टेबल्स लोग जितना होता है ये लेवल 3 में ही आता है। आज जो है अगर आपको कांस्टेबल अपॉइंटमेंट मिलेगा तो कैसा सैलरी बनेगा, तो ये लेवल 4 में ये आता है, एलडीसी आता है, हेड कांस्टेबल ड्राइवर होता है, और हेड कांस्टेबल जो होता है ऑपरेटर जो होता है, ये लोग जो है लेवल 4 में आता है। फॉरेस्टर जो है, फॉरेस्ट गार्ड लेवल 3 में आता है, और लेवल 4 में फॉरेस्टर आता है। जूनियर लाइब्रेरियन, रिकॉर्ड कीपर, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो इंटरव्यू निकलता है वो हमेशा लेवल ये में 4 में आता है। सर्वेयर, प्रूफ रीडर, हेल्थ असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट वगैरह है। और लेवल 5 में जो है आपका ये बेसिक 29,200 होता है, इसमें यूडीसी होता है, और पीए होता है जो स्टेनोग्राफ ग्रेड 3 वाला, असिस्टेंट टेक्नीशियन, और फार्मासिस्ट लोग हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ये लोग जो है जितना है इस पोस्ट में लेवल 5 में आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका कैसा कैलकुलेट करते हैं। यदि आज का डेट में आपको लेवल वन में अपॉइंटमेंट मिलता है तो उनका बेसिक होगा, हमेशा याद रखना कि हमने अभी दिखाया था कि इस चार्ट के द्वारा जो है, देखिए इस चार्ट में ये लेवल 1 का जो हमेशा 1800 ये होता है। तो अभी हम उसको 1800 इज द बेसिक होता है। फिर डियरनेस अलाउंस इज इक्वल टू करेंट रेट जो है 55% है। 55 आप सीधा मारिए ये में कैलकुलेटर निकालिए 55%, सॉरी 55% डायरेक्ट इनटू करके बेसिक्स, दिस इज बेसिक पे, आई एम राइटिंग बेसिक पे इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट
बेसिक पे इस यहाँ पे 1800 है, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम 18,000 हम डाल देगा। तो आप इसका कैलकुलेटर निकालिए। तो दिस इक्वल टू कैलकुलेटर निकाल के आप फटाफट से उसको कर लीजिए। कैसे करना है कैलकुलेशन में, आप मारिए 55% इंटू 18,000 और एक 0 ऐड कीजिए 18,000 इस इक्वल टू आपका दिए रहेगा 9,900 ये रहेगा आपका। मैं इसको 1 लिखता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, उसके बाद ये 3 में आपका ये रहेगा SCA स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बोलता है उसको, और पब्लिक स्टाफ लोकेशन अलाउंस भी बोलता है। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने ऑलरेडी हम लोग के लिए जिसका लेवल 8 और उससे बिलो है उसके लिए 5,125 रुपीज़ ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ है। और लेवल पॉइंट नंबर 4 में तो आपका जो है HRA, यदि आपके ने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया है तो आपका जो है हमेशा याद रखना 10% ऑफ 10% डायरेक्ट इंटू कीजिए, 10% इंटू बेसिक इज 18,000। तो दिस इक्वल टू आपका आएगा 1800। तो आप इसको जो है सबको हम टोटल करते हैं, टोटल इक्वल टू सबको हम टोटल करते हैं। कैसे टोटल करते हैं देखिए, प्लस 18,000 इधर लाता हूँ, 18,000 प्लस 9,900 प्लस आपका SCA ये हो गया 5,125 प्लस दी HRA 1,800। तो दिस इक्वल टू आपका ये आ गया 34,825। आप यहाँ पे लिख 34,825। सो यानी कि आपका जो है अभी अगर आज का डेट में आपको MTS में फियोन स्वीपर और कुक दो भी इस रूप में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको जो है ये लेवल में जो है बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 34,825 रुपीज़ मिलेगा। आइए हम देखते हैं फिर ये का लेवल 2 में अगर यदि हम आपको ये अपॉइंटमेंट मिलता है तो लेवल 2 में आपके देखिए, लेवल 2 में क्या था, मैट्रिक्स लेवल देखते हैं। लेवल 2 में बेसिक क्या था आपका, ये 19,900। लेवल 2 में 19,900, इसका हम अभी करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए मैं लिखता हूँ 19,000, इसका जगह में मैं 19,900 इज द बेसिक। तो दिए जो है 55% ऑफ इसका होगा लेवल, ये जो है लेवल 2 का। तो दिस इज द लेवल 2 में तो बेसिक है 19,900 होता है। तो दिए रहेगा आपका 55% इंटू यहाँ पे आ जाएगा 18 का जगह में ये आ जाएगा 19,900। सो दिस इक्वल टू आप इसको लिए में कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। आपको क्या करना है 55% इंटू करके 19,900 मारना है। तो दिस इक्वल टू आपका आएगा 10,945 रुपीज़ मिलेगा। तो SCA लेवल 8 से बिलो वाला के लिए दिस 5,125 फिक्स। तो HRA इज द सेम 10% ऑफ, अब यहाँ पे बेसिक आ जाएगा 19,900। सो दिस इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, इसका 10% होगा 1,990 रुपीज़। तो मैं सबको मैं प्लस करता हूँ। देखिए अगर यदि हम सबको प्लस करने से बेसिक था
900, राइट। इसको प्लस किया मैंने, ये दिए 10,945 प्लस SCA 5,125, इसको मैंने प्लस किया, प्लस HRA 1990। सो दिस इक्वल टू आपको मिला यहाँ पे 37,960 रुपये। यहाँ देखा होगा 37,960 रुपीज़। तो यहाँ पे हो गया आपका 37,000, आपका बेसिक हो गया, यहाँ पे हो गया योर नाउ सैलरी इज 37,960 रुपीज़ हो गया। सो ये है जो अगर लेवल 2 में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। सो कौन कौन लोग है लेवल 2, ये में लेवल 2 में किस किस का ये पोस्ट होता है याद रखना। लेवल 2 में जो है लेवल 3 अटेंडेंट, कॉपी होल्डर, कंपोजिटर, पब्लिसिटी असिस्टेंट लोग का होता है। आइए हम लेवल 3 का हम देखते हैं कैसा सैलरी बनता है। सो लेवल 3 में देखिए, लेवल 3 में यहाँ पे देखिए, लेवल 3 में बेसिक है 21,700 होता है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे डालता हूँ सेम जगह में। तो दिस इज़ द लेवल 3। लेवल 3 में तो आपका बेसिक्स रहेगा इधर में, ऑलरेडी हमको पता है बेसिक्स 21,000 ये होगा। तो इसी प्रकार सेम रूल DA जो है 55% करेंट रेट इंटू आप डायरेक्ट उसको कंप्यूटर कैलकुलेटर में मारना है। सो दिस इक्वल टू 21,700 ये हो गया। तो 21,700 बेसिक हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसको हम कंप्यूटर में मारते हैं लैपटॉप ये में कैलकुलेटर में, 55% इंटू 21,700। सो दिस इक्वल टू DA रहेगा आपका 11,935, राइट। सो आपको DA बन गया। ये SCA जो है ये एज इट इज फिक्स रहेगा, क्योंकि दिस इज अंडर लेवल 5 के तहत ये आता है, सॉरी लेवल 3 में आता है। सो बिलो लेवल 8 में है, तो दैट्स व्हाट 5,000 इज फिक्स है। तो उसी प्रकार अभी हम क्या करेंगे, HRA इज द 10% ऑफ बेसिक, इसका बेसिक होगा हमेशा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका जगह में 21,700 ये रह गया। तो इसका कितना आएगा देखते हैं। इसको भी हम सीधा करते हैं, इसको भी कैसे निकलेगा, 10% इंटू करके 21,700 आप कैलकुलेटर में ऐसा मारिए तो आपको आ जाएगा। तो मिलेगा आपको 2,170 ये आएगा। तो अभी हम इसको टोटल करते हैं। तो आपका बेसिक्स था ये था, बेसिक ये था। तो अभी हम उसको प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 को। 21,700 इज द बेसिक अमाउंट प्लस SCA 11,935 ये हो गया, प्लस SCA 5,125 हो गया, प्लस HRA 2,170 ये हो गया। सबको इक्वल करने से आपका आ गया 40,930 रुपीज़ आ गया। तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 40,935 रुपीज़ मिल गया आपको। तो दिस इज द ये था। अगर यदि आपको लेवल 3 में अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 40,930 रुपीज़ मिलेगा। ये लेवल 3 में किस किस का ये पोस्ट आता है देखिए फिर से एक बार। लेवल 3 में आपका ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये लोग जितना है लेवल 3 में आता है। तो आपको ड्राइवर और फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल अपॉइंटमेंट करने से आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना था, 40,930 रुपीज़। आइए अब हम देखते हैं लेवल 4 पे। यदि आपको जो है लेवल 4 में अपॉइंटमेंट मिलता है तो देखिए हम देखेंगे कि लेवल 4 में बेसिक पे कितना था। तो लेवल 4 में देखिए दिस इज द लेवल 4। तो स्टार्टिंग सैलरी इज ये, यानी कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 25,200 है। आपका 10 इयर्स ऑफ नौकरी में ये हो जाएगा 33,300, ये बढ़ के आ जाएगा। सो लाइकवाइज मैं भी इसको भी कैलकुलेट करता हूँ अभी। सो लेवल 4 में आपका बेसिक था यहाँ पे 25,000, दिस इज द बेसिक। DA जो है हमेशा सेम रही है, साल में DA जो है 2 बार बढ़ता है। तो अभी करंट इज 55, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21
इसमें आपका ये आ जाएगा दिस इक्वल टू, तो इसको मारिए, आपका कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकाल के आप जो है कैसे लिखना है 55% इंटू 25,500 इंटू कीजिए, आपको मिलेगा 14,000, ये बन गया आपका 14,025। सो SCA जो है और TLA जो है ये एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि वो लेवल 8 के बिलो है। तो यहाँ पे HRA में जो है 10% ऑफ, अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला है तो यहाँ पे बेसिक ये था, इसे बेसिक 10% ऑफ बेसिक था, तो इसको हम इसका 10% हम निकालेगा, तो इसका 10% जो है, तो हम देखते हैं इसको भी सेम कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे 10% इंटू 25,500, सो दिस इक्वल टू आपका आ गया 2,550 रुपीस, दिस इज द HRA। अभी हम इसको देखते हैं कैसे टोटल करेंगे सबको 1 2 3 को। जो बेसिक इज 25,500 इज द बेसिक अमाउंट, प्लस योर DA इज 14,000, ये हो गया 14,025 ये हो गया, और SCA जो है 5,125 हो गया, राइट। तो अभी HRA हो गया, प्लस HRA में 2,550 रुपीस हो गया, तो सो ऑल इक्वल्स सबको टोटल करने से 47,200 होता है। तो यहाँ पे जो है आपका हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 47,200 इज द बेसिक अमाउंट। यानी कि अब आपको जो है लेवल 4 में अपॉइंटमेंट मिलने से आपका स्टार्टिंग सैलरी 47,200 रहेगा। यानी कि अब हम देखते हैं लेवल 4 में कौन कौन सा कैटेगरीज लोग आते हैं। लेवल 4 में यदि आपका डेट में LDC हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्टर हो गया, जूनियर लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर, हेल्थ असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, अगर आज का डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो योर स्टार्टिंग सैलरी इज की 47,200 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। अभी हम आइए देखते हैं लास्ट में, आज का वीडियो का लास्ट का लेवल 5 में। तो आइए हम जानते हैं लेवल 5 में इनका बेसिक क्या था। लेवल 5 में देखिए बेसिक जो है हमेशा ये है, दिस इज द लेवल 5 का बेसिक, मैं दिखाता हूँ, दिस इज द बेसिक 29,200 इज द बेसिक ऑफ लेवल 5। तो इसको हम फिर प्लॉट करते हैं, बेसिक हो गया लेवल 5 का बेसिक जो है ये 29,200 हो गया, और DA जो है 55% ऑफ बेसिक इज द 29,200 हो गया। तो इसको हम कैलकुलेटर से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 55% इंटू 29,200, सो दिस इक्वल टू DA रह गया इनका 16,060, ये हो गया 16,060 हो गया। तो SCA और TLA तो सेम रहेगा, एंड देन दी HRA 10% ऑफ बेसिक, तो बेसिक इज ऑलरेडी है। तो अभी हम देखते हैं इसका भी सेम फॉर्मूला से हम निकालेंगे, 10% इंटू 29,200, डायरेक्ट कैलकुलेटर में करना है तो आपका HRA आएगा 2,920, तो दिस इज द HRA। आपको हाउस रेंट अलाउंस इतना मिलेगा। अभी हम सबको टोटल करते हैं, हम सबको टोटल करते हैं, तो स्टार्टिंग इज ये रहा 29,200 प्लस DA इज द 16,060 प्लस SCA 5,125 प्लस HRA 2,920, सबको इक्वल कीजिए तो आपको जो है टोटल ये जो है ये आ गया। तो नाउ योर स्टार्टिंग सैलरी इज हियर इज 53,305 रुपीस हो गया। तो यदि आपको लेवल 5 में अपॉइंटमेंट मिलता है तो आज का डेट में 53,305 रुपीस रहेगा। यानी कि ये लेवल 5 में कौन कौन सा लोग जो है आते हैं, देखते हैं हम फिर से एक बार फिर से देखते हैं लेवल 5 में कौन कौन सा पोस्ट लोग आता है। लेवल 5 में जो है
आपका यूडीसी हो गया, और पीए स्टेनोग्राफ का जो ग्रेड 3 होता है, असिस्टेंट टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन जो मेडिकल का होता है, ओटी टेक्नीशियन जो लेवल 5 में जो मिलता है, ये लोग का जो है आज का डेट में अपॉइंटमेंट अगर मिलेगा तो इनका स्टार्टिंग सैलरी 53,305 रुपीस रहेगा। सो इसी प्रकार मैं आने वाला समय में लेवल 6, 7, 8, 9 का किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और आज मैंने लेवल 1 से लेकर एमटीएस से लेकर यूडीसी लेवल, कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल तक मैंने बताया है। तो इस वीडियो के द्वारा स्पेशली यंग पीपल इसको देख के जो है आप लोग जो है पढ़िए, और ये जो है स्टार्टिंग जस्ट सैलरी है, और इस प्रकार वो एवरी ईयर में वो इंक्रीमेंट मिलके बढ़ते जाएगा, और आने वाला साल 2026 में 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। ऐसा होने से वो और ऊपर में बढ़ जाएगा। तो जो ऑलरेडी जॉब में है, आप लोग जो है अपना बेसिक इस प्रकार से फॉर्मूला को कैलकुलेट करके आप अपना सैलरी का नॉलेज हम रख सकता है, क्योंकि कभी कभी ओवरड्रॉ होने से आपको बाद में एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट में आपको वापस देना पड़ेगा। एंड यंग पीपल ये है, गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 तक एंट्री मिलेगा तो इस प्रकार से आपका स्टार्टिंग सैलरी बनेगा। तो थैंक यू। प्लीज़ मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए और दूसरों को भी ज्ञान दीजिए और बताइए। थैंक यू।